नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने जो वायरस है उसके बारे में अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम वायरस से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न है वो करेंगे। तो सबसे पहला अपना अभ्यास प्रश्न है कि आलू में मोजेक रोग का कारण है। इसका कारण है देखो वायरस। तो जो आलू होता है उसको हम बॉटनिकल नेम होता है आलू का सोलेनम ट्यूबेरोसम, और उसका जो रोग होता है उसको हम वायरस के द्वारा जानते हैं। ये जो वायरस होता है ये लंबा तंतुमय और लंबी जो प्रोटीन चोल है उसको धारण किए हुए होता है, जिसको हम पोटैटो वायरस भी कह सकते हैं। अगला है पादपों में वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है। प्रश्न दोबारा देखिएगा, पादपों में वायरस का संक्रमण किसके द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीटों के द्वारा। देखिए बहुत सारे जो कीट हैं वो वायरस को पादपों में फैलाते हैं। अधिकांशतः जो सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है डीएनए वाला, उसका जो संचरण है वो पादपों में कीटों के द्वारा होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखेंगे, टीएमवी में होता है। टीएमई हमारा जो टोबैको मोजेक वायरस है उसमें कौन सा डीएनए पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन हमारे सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, आरएनए, डीएनए। तो यहाँ हम सही उत्तर हो जाएगा इसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। यहाँ एक बात आपको बता दें कि जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है वो मुख्य रूप से जो पादप वायरस होते हैं उनमें मिलता है। उसी का एक उदाहरण है टोबैको मोजेक वायरस, और जो वायरस की खोज है वो भी इसी के अंदर हुई थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, गलफेडे रोग का कारण कौन सा वायरस। गलफेडे जो रोग है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है अपना वायरस। उसके बाद में देखेंगे अगला प्रश्न, एड्स रोग जो होता है उसका कारण कौन सा होता है। एड्स जो रोग होता है अपना वो किसके द्वारा फैलता है। तो हम यहाँ जानते हैं कि एड्स जो है हमारा HIV वायरस के द्वारा फैलता है। कौन सा वायरस होता है, HIV। यहाँ HIV का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये जो वायरस है ये हमारे जो T4 लिम्फोसाइट होते हैं उसमें कमी कर देता है, जिससे जो रोगी है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बिल्कुल कमी आ जाती है, या फिर हम ऐसे कहें कि उससे रोगों की लड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। उसके बाद में अगले प्रश्न पे चलते हैं, वायरॉइड में पाया जाता है। यहाँ जो वायरॉइड होता है उसमें क्या पाया जाता है। तो वायरॉइड यहाँ जो वायरस का जो कण है उसको बोलेंगे हम, और वायरस के कण में क्या पाया जाएगा, उसमें केवल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा जिसके ऊपर प्रोटीन का आवरण बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ वायरॉइड में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि जो जीवाणु बोझी है उसका अध्ययन किसने किया था। जीवाणु बोझी का अध्ययन किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी हेरेल ने। तो जीवाणु बोझी जो होता है वो किसका भक्षण करता है, हम जानते हैं जो बैक्टीरिया होते हैं उसका भक्षण करता है, और इसकी जो संरचना है वो टेडपोल के जैसी होती है। इसका जो शरीर है वो कई कैप्सोमियर में बटा होता है। तो ये थी जीवाणु भोजी के बारे में जानकारी।
उसके बाद में बात करते हैं एड्स वायरस में न्यूक्लिक अम्ल होता है। एड्स वायरस जो अपना होता है, एड्स वायरस को हम HIV वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो जो HIV वायरस होता है उसमें अपना सिंगल स्टैंडर्ड DNA SHDNA होता है प्लस प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में रेबीज वायरस में होता है, रेबीज वायरस जो होता है उसमें क्या होता है, तो रेबीज वायरस में होगा यहाँ सिंगल स्टैंडर्ड RNA। रेबीज वायरस का जो संक्रमण है वो जल के द्वारा होगा। जो वायरस है उसमें जो रोगी है उसको जल से डर लगने लगता है, तो इसको रेब्डो वायरस जो है अपना वो संक्रमित करेगा। इसको हम हाइड्रोफोबिया भी कहेंगे। तो ये जो जानवर है, सॉरी ये जो वायरस है ये कई जानवरों की लार में पाया जाएगा, जैसे कुत्ता है, बंदर है। और इस वायरस का जो टीका है वो किसने खोजा था, लुई पास्चर ने सबसे पहले इसका टीका खोजा था। तो इसके बारे में इतना ही केवल। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि जो जीव कोशिका भित्ति रहित प्लियोमेरिक प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं। ये हमारा वायरस का क्वेश्चन नहीं है। अगला वायरस का क्वेश्चन है वो है वायरस का एक प्रोटीन खोल क्या कहलाता है। तो जो वायरस के चारों ओर की जो प्रोटीन खोल है उसको हम क्या नाम देते हैं, तो देखिए यहाँ उसको नाम देते हैं हम कैप्सिड। उसके बाद में अगला प्रश्न कि बिना न्यूक्लिक अम्ल वाले विषाणु क्या कहलाते हैं। वे विषाणु जिसमें कोई न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम प्रोयन या प्रियॉन्स कहते हैं। उसके बाद में वायरस का प्रश्न अगला है कि एक यूकेरियोटिक कोशिका में वायरस संक्रमण के कारण कौन सी प्रतिरोधी प्रोटीन बनती है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने लायक। जो वायरस होता है जब वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो जो प्रतिरोधी बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरोन्स हम उनको कहते हैं। तो ये थे वायरस के बारे में कुछ प्रश्न। आगे भी हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे लेकिन वो अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही।